हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। फिर से नया टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोग को। मैं एमसीक्यू लेकर आया हूँ। सारे एमसीक्यू को डिस्कस करूँगा, एक एक करके एमसीक्यू समझते। रुको जरा, स्किप मत करना, पूरे एमसीक्यू देखना, एक एक पॉइंट ह्यूमन डिसीज से रिलेटेड सारे एमसीक्यू बताऊँगा। आप आपके नॉलेज के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ के लिए आप एक गेस करना, ताकि आपके ब्रेन की पावर भी बढ़े। यहाँ पे देखो, इन दिस फॉलोइंग विच इज़ कॉज बाय वायरस। देखो, ये बोलना चाहता है इसमें से कौन सी बीमारी वायरस के द्वारा फैलती है। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करो, फटाफट बताओ मुझे कि कौन सी बीमारी वायरस के द्वारा फैलती है। डिप्थीरियासिस, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड या पोलियो। ठीक है, जल्दी बताओ मुझे, डिप्थीरियासिस, ट्यूबरक्लोसिस या टाइफॉइड या पोलियो, इनमें से कौन सी डिसीज़, कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि कौन सी बीमारी वायरस के थ्रू फैलती है। वीडियो को पॉज करो, रोको और नीचे कमेंट करके जल्दी बताते जाना। हर एक चीज़ में आपके आंसर मुझे चाहिए, सबका इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ेगा गाइस, सब मुझे बताना। ठीक है, जल्दी बताओ मुझे। तो देखो, इसका डिप्थीरियासिस जो होती है एक बैक्टीरिया से होती है, डिप्थीरियासिस बैक्टीरिया। ट्यूबरक्लोसिस हमें पता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया, उससे होता है। टाइफॉइड जो होता है ना, टाइफॉइड साल्मोनेला बैक्टीरिया से होता है। और पोलियो जो होता है एक वायरस होता है, पोलियो वायरस की वजह से होता है। तो याद रखना गाइज यहाँ पे कि राइट आंसर है पोलियो। ठीक है, इनमें से ये पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो कि वायरस की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ मैं आप लोग के लिए। विच टाइप ऑफ डेफिशिएंसी कॉज, देखो कौन सी बीमारी जो होती है मारसमस इन चिल्ड्रन। देखो, विच टाइप ऑफ डेफिशिएंसी, कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से मारसमस एक बीमारी होती है बच्चों के अंदर, किसकी कमी से मारसमस डिसीज हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन की कमी से, लिपिड की कमी से या ऑल, सभी की। इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके शरीर में कम हो जाएगी तो बच्चों में मारसमस रोग देखा जाता है। सूखापन, सूख जाता है बच्चा, कुपोषित हो जाता है। ठीक है, तो मारसमस डिसीज़, जल्दी बताओ मुझे, मारसमस डिसीज़ जो होती है किसकी कमी से होती है, किसकी डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब उसकी कमी हो जाना। वीडियो को पॉज करके जल्दी कमेंट में बताओ आप लोग सब मुझे, ताकि आप लोग का पता तो लगे भाई आप लोग को पता है कि नहीं। आप एक बार चेक करो, इसका राइट आंसर जो भी आंसर हो आपका कमेंट करके बताओ, डिलीट मत करना। जो भी कमेंट हो सबकी कमेंट्स पढ़ूंगा मैं। तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा, देखो कार्बोहाइड्रेट की कमी से मारसमस रोग पॉसिबल है नहीं। लिपिड जो होता है, वसा फैट होता है, उसका कोई काम नहीं है। ऑल सभी हो नहीं सकते। राइट आंसर है प्रोटीन, बी इज अ राइट आंसर। क्यों, प्रोटीन की वजह से क्या होता है, जो प्रोटीन होता है ना, यदि वो कम हो जाएगा, यदि उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी गाइस, तो बच्चों में एक डिसीज देखी जाती है मारसमस रोग, जिसे हम लोग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। हर एक तरह के, आप चाहे किसी भी कंपटीशन को दो, अगर जीके, साइंस या बायोलॉजी या मेडिकल से किसी से भी, तो ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ सेल कॉज ब्लड कैंसर। बोलना चाहता है इनमें से ऐसी कौन सी कोशिका है जो कि रक्त का कैंसर करती है, खून का कैंसर करती है। आरबीसी, लाल रक्त कोशिका, डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कोशिका, प्लेटिलेट या न्यूट्रोफिल। इनमें से ऐसी कौन सी एक स्पेसिफिक सेल है, ऐसी कोशिका होती है जो कि आपके कौन सी डिसीज करती है, आपको कैंसर, ब्लड का कैंसर जो कॉज करती है। जल्दी से गाइस मुझे बताओ, ब्लड का कैंसर। पोस्ट करो वीडियो को, जल्दी कमेंट में बताओ। मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, सबके कमेंट्स पढ़ के सबको रिप्लाई जरूर दूंगा। आरबीसी, देखो आरबीसी की कमी से तो एनीमिया होता है, सबको पता है। ठीक है, आरबीसी हो नहीं सकता, आरबीसी इज रॉन्ग आंसर। प्लेटिलेट की कमी से, नहीं भैया, प्लेटिलेट की कमी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं, प्लेटिलेट भी नहीं हो सकता। न्यूट्रोफिल भी नहीं हो सकता। राइट आंसर है बी, यानी कि डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती है, इंपॉर्टेंट है। यदि इनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, एबनॉर्मलिटी आ जाए, तो हमें ब्लड का कैंसर हो सकता है। रक्त के कैंसर डब्ल्यूबीसी की एबनॉर्मलिटी की वजह से होता है। तो याद रखना, ब्लड कैंसर जो कॉज करता है डब्ल्यूबीसी की वजह से होता है। नेक्स्ट चीज मैं आपको बताऊं, कैंसर ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। रक्त के कैंसर को क्या कहा जाता है। ठीक है, सिंपली रिपीट करता हूं, एनीमिया, ल्यूकेमिया, एरिथ्रोसाइट या फिर पॉलीसाइथेमिया। जल्दी आप लोग मुझे बताओ कि इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है। कैंसर, हमारे शरीर में जो कैंसर होता है, जो ब्लड कैंसर होता है, वो ब्लड कैंसर, जो कैंसर किसे कहते हैं। ठीक है, एनीमिया को कहते हैं, ल्यूकेमिया को कहते हैं, एरिथ्रोसाइट को कहते हैं या फिर पॉलीसाइथेमिया को कहते हैं। देखो, एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी हो जाना, एरिथ्रोसाइट आरबीसी का नाम होता है, पॉलीसाइथेमिया जब ब्लड की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाए, ल्यूकेमिया इज अ राइट आंसर, बी एक राइट आंसर
है जिसकी वजह से ल्यूकेमिया हम लोग कहते हैं ब्लड के कैंसर को। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पे, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो, आप लोग को भी याद रहेगा वो। ठीक है, लेप्रोसी इज कॉज बाय, जो लेप्रोसी होता है ना, लेप्रोसी की बीमारी कौन करता है? ठीक है, कौन सी ऐसा इंपॉर्टेंट इसमें कॉज है जो कि लेप्रोसिस करता है? क्या माइक्रोबैक्टीरियम करता है, क्या बेसिलस बैक्टीरिया करता है, सी है HIV या फंगाई? जल्दी से आप लोग मुझे आंसर देके बताओ कि इनमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। माइक्रोबैक्टीरिया हो सकता है, बेसिलस हो सकता है। देखो किसी भी आप किसी भी चीज़ों को सॉल्व करो एक बार माइंड जरूर लगाया करो, ऐसा नहीं लगा दिया तुक्का। अब सोचो ना यार, देखो फंगस, फंगाई क्या होती है? फंगाई यार सिंपल बात कर रहा है, लेप्रोसी तो लेप्रोसी फंगस से रिलेटेड है ही नहीं, फंगस की बीमारी नहीं है, इसको काट दो, फंगस है ही नहीं। दूसरी चीज़ HIV, सबको पता है HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये वायरस होता है जो कि एड्स कोज करता है, तो वायरस का तो नाम ही नहीं, यहाँ तो लेप्रोसी की बात हो रही है, तो ये हो ही नहीं सकता गाइस। बेसिलस जो बैक्टीरिया होते कभी भी लेप्रोसी कोज नहीं करते। माइक्रोबैक्टीरियम जो कि लेप्रोसी की बीमारी कॉज करता है, तो राइट आंसर है गाइस ए, माइक्रोबैक्टीरियम। याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट MCQ के ऊपर बढ़ता हूं मैं अपने। नेक्स्ट MCQ आता है हमारा, हैंसन्स डिसीज इज ऑल्सो कॉल्ड, जो होता है हैंसन्स जो डिसीज होती है, इस बीमारी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? हैंसन्स बीमारी को जो दूसरे किस नाम से, यहाँ थोड़े से गलती हुई गाइस, फेसिन लिखा हुआ है जबकि वो हैंसन्स है। ठीक है, वो गलती से हो गया है। हैंसन्स बीमारी दूसरे किस नाम से जाना जाता है? हैंसन की बीमारी लेप्रोसी के नाम से जानोगे, प्लेग के नाम से जानोगे, टेटिनस के नाम से जानोगे, ऑल या सभी इनमें से? जल्दी 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 गाइस, क्या टेटिनस हो सकता है, क्या प्लग हो सकता है, क्या लेप्रोसिस हो सकता है? राइट आंसर है आपका टेटिनस नहीं है गाइस, राइट आंसर आपका लेप्रोसी। एक्सीलेंट, जो ए है वो राइट आंसर है, लेप्रोसी। इस तरह की जो स्किन होती है, स्किन की डिसीज होती है लेप्रोसी, पूरी स्किन खराब हो जाती है यहाँ पे गाइज आपकी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लेप्रोसी जो होता है हैंसन्स डिसीज के नाम से भी जाना जाता है, हैंसन्स के नाम से लेप्रोसी कहते हैं, या लेप्रोसी को हैंसन्स कहते हैं। डिसीज होती है जिसमें कुछ इस तरह की स्किन हम लोगों की हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ मैं। देखो गाइज, एड्स डिसीज इज ऑल्सो कॉल्ड, एड्स की बीमारी को कैसे होती है, जो मतलब कैसे होती है, कॉज कैसे होती है, फैलती कैसे है? ठीक है, सेक्सुअल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने से, या ऑल? देख सकते हो आप लोग। ठीक है, किस कारण से आपको एड्स की डिसीज हो सकती है? तो इसका आंसर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, राइट आंसर है इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन, राइट आंसर है इसका सेक्सुअल, राइट आंसर है इसका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ये तीनों ही गाइज राइट आंसर है, आप लोग देख सकते हो। सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैल सकती है, शार्प निडल वगैरह से फैल सकती है, ब्लड कांटेक्ट, अगर हम एक कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसका ब्लड हमने ले लिया, हमारा ब्लड किसी और ने ले लिया, इस तरह से भी फैल सकता है। ठीक है, मैटरनिटी भी हो सकती है, माँ से बच्चे में भी फैल सकती है। तो ये सारे इज अ राइट आंसर, इन सब कारणों से हमें एड्स की डिसीज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ता हूं मैं यहाँ से, इसका भी आप लोग समझ लेना, ये भी आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, विच इज द CAD डिसीज, बोलना चाहता है इनमें से कौन सी बीमारी केड है? ठीक है, CAD ऐसी कौन सी बीमारी? देखो, कैल्शियम एक्टिवेटेड डिसीज हो सकती है, या फिर कार्डियो आर्ट्रियल डिसफंक्शनिंग हो सकती है, या फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो सकती है, या फिर सेरिब्रल आर्टरी डिसीज हो सकती है। इनमें से कौन सा राइट आंसर है? जल्दी बताओ। विच इज़ द CAD डिसीज, CAD डिसीज के नाम से कौन सी जानी जाती है? जल्दी जल्दी गाइस। तो राइट आंसर है इसका ए, रोंग है, बी भी रोंग है। देखो, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज का मतलब होता है हार्ट के अंदर जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर इस टाइप का कोई फैट जमा हो जाता है। ये फैट दिख रहा है आपको, फैट यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। इस फैट की वजह से क्या होता है गाइज, आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, इसे हम लोग कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसे CAD के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्यूबन प्लग डिसीज ट्रांसफर बाय, जो होता है ब्यूबन जो डिसीज होती है, ब्यूबोनिक डिसीज होती है, प्लेग, इस बीमारी को कौन संचरित करता है, कैसे संचरित होती है? चूहों से होती है, बिल्लियों से होती है, डॉग से होती है, या फिर मॉस्किटो से होती है? यहाँ पे डॉग है, सॉरी। ठीक है, DOG डॉग, यहाँ पे डॉग है, DOG। ठीक है, डॉग से हो सकती है। ठीक है, किससे हो सकती है बीमारी? थोड़ा सा गलत था, मैंने टिक कर दिया। ठीक है, रेट
कैट, या डॉग, या मॉस्किटो, किसके थ्रू ये डिसीज़ फैल सकते हैं? जल्दी जल्दी आंसर देके बताओ मुझे। रेट चूहों से फैलेगी, कैट से फैलेगी, डॉग से फैलेगी, या मॉस्किटो से? प्लेग जो डिसीज़ होती है याद रखना हमेशा चूहों से फैलती है, क्योंकि चूहों को मच्छर काटता है एक, उससे चूहों में आता है, चूहों से हमें फैलती है। तो रेट जो चूहे रहते हैं उनसे प्लेग डिसीज़ होती है। इस टाइप से आपकी नेल्स में प्रॉब्लम होने लगेगी, शरीर में ऐसे इस टाइप के फफोले टाइप के होने लगेंगे। तो राइट आंसर है गाइज इसका ए, रेट इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ता हूं मैं। विच इज द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिसीज? देखो इनमें से कौन सी बीमारी गंदगी की वजह से फैलती है? गंदी जगह से या गंदी जगह से फैल सकती है वो। ठीक है, तो इनमें से राइट आंसर क्या एमीबिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, डायबिटीज़ है, या ऑल? इनमें से सभी है। ठीक है, इनमें से जल्दी जल्दी आप मुझे बताओ कि जो एमीबिया एक डिसीज़ है, सॉरी एमीबियासिस, मैंने आंसर ही बता दिया आपको यार। एमीबिया राइट आंसर है, जो कि गंदगी की वजह से फैलती है, गंदी जगह से, स्टूल वगैरह जो रहता है कहीं भी पास आउट करते हैं कहीं भी, तो वो जो गंदी जगह रहती है ना वहाँ से अमीबिया फैलता है। ठीक है, अमीबियासिस इस टाइप का एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है जो कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है। तो राइट आंसर गाइस इसका अमीबियासिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ता हूँ। एड्स डे सेलिब्रेशन ऑन, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 10 जून को, सॉरी 9 मार्च को, या 1 नवंबर को? इसमें से राइट आंसर क्या है गाइज? जो इसका राइट आंसर होता है, राइट आंसर जल्दी जल्दी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या 1 नवंबर में मनाया जाता है, 9 मार्च को मनाया जाता है, 12 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 जून को? इसका राइट आंसर आप लोग मुझे बताओगे कि इसका जो एड्स डे है हम लोग कब मनाते हैं। कमेंट्स में सब लोग मुझे सर्च करके बताना इसका आंसर क्या है। मैं नेक्स्ट पे बढ़ता हूँ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेरिडेटरी डिसीज? देखो हेरिडेटरी क्या होती है? अनुवांशिक बीमारी होती है जो कि फैमिली से बच्चों में फैलती है। ठीक है, कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि फैलती है? ठीक है, थैलेसीमिया, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, या स्किन कैंसर? इनमें से सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेरिडेटरी? क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि नॉट मतलब नहीं, इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि हेरिडेटरी अनुवांशिक नहीं है, मतलब फैमिली टू फैमिली ट्रांसफर नहीं होती है? थैलेसीमिया नहीं होती है, या ट्यूबरक्लोसिस, या एड्स, या फिर स्किन कैंसर? तो इसका जो राइट आंसर है थैलेसीमिया हो ही नहीं सकता, क्योंकि थैलेसीमिया जो होता है कि मदर से बच्चों में फैलते ही फैलता है। ट्यूबरक्लोसिस भी हेरिडेटरी होता है, ठीक है, फैमिली टू फैमिली फैलता ही रहता है। एड्स भी एक इंपॉर्टेंट डिसीज है जो कि फैलती है बच्चों से बच्चों में। स्किन कैंसर जो होता है ना, जो कि हमें नॉर्मली होता है, ये कोई फैमिली नहीं होता कि फैमिली में था तो हमें भी होगा। तो स्किन कैंसर इज नॉट अ हेरिडेटरी डिसीज। ठीक है, तो स्किन कैंसर एक राइट आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, द लीवर डैमेज बाय एल्कोहल ड्यू टू? देखो सिंपल क्वेश्चन है, लीवर अल्कोहल से खराब होता है पर क्यों? इसका कारण क्या है? फैट डिपॉजिट की वजह से, हेपेटाइटिस की वजह से, लो न्यूट्रिशन कम होने की वजह से, या लो प्रोटीन की वजह से? जल्दी जल्दी इस चीज़ का आंसर मुझे आप लोग कमेंट में देके बताओ कि जो आपका लीवर है, लीवर क्यों खराब हो जाता है एल्कोहल से? देखो फैट डिपॉजिट की वजह से, या हेपेटाइटिस? देखो हेपेटाइटिस एक वायरस है तो वायरस का तो कोई काम ही नहीं है। लो न्यूट्रिशन का भी कोई फंडा नहीं है। लो प्रोटीन का भी। फैट डिपॉजिट, लीवर में क्या होता है? इस टाइप का फैट डिपॉजिट हो जाता है एल्कोहल की वजह से। तो याद रखना राइट आंसर जो आपका फैट डिपॉजिट की वजह से होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है द लीवर डैमेज बाय एल्कोहल ड्यू टू? सॉरी ये तो हो गया हमारा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग ने इधर डिस्कस कर लिया था 14वें में कि कौन सी डिसीज़ की वजह से हमें अल्कोहल की वजह से क्या होता है डिपॉजिट। तो यार कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने अभी डिस्कस किए। अगर आप लोग का मुझे अच्छा रिस्पांस दिखा, मैंने बनाई नहीं एमसीक्यू के ऊपर वीडियो, मैं बना रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को सुधारने की। तो यार देखो एमसीक्यू अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो पर मुझे रिस्पॉन्स दोगे तो मैं डेली आपको एमसीक्यू बढ़ा दूँ। अभी मैं 15 एमसीक्यू डिस्कस करे, बहुत सारे 100-150 एमसीक्यू भी मैं डिस्कस कर सकता हूँ, बट मुझे रिस्पांस चाहिए। जैसा आपका रिस्पांस मिलेगा वैसे मैं एमसीक्यू की वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।